Good afternoon students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the second type of rocks, that is sedimentary rock. So students, sedimentary rocks कौन सी होती हैं? ये rocks बनती हैं sedimentation की वजह से, जो pieces होते हैं दूसरी rocks के, mud के, pebbles के, gravel के और wood के, ठीक है, और sand के, इन सब के sedimentation की वजह से, मतलब इनकी लेयर बाय लेयर बैठने की वजह से क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और ये पीसेस आते कैसे हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड मतलब फ्लो और बाय आइस। सो अलग अलग इन चीज़ों की वजह से दे आर द कैरियर्स ऑफ दीज पीसेस, जो उनको कैरी करके एक पर्टिकुलर जगह पे लाते हैं और जहाँ पे इनका क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। और सेडिमेंटेशन के बाद क्या बनती हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। दीज डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे, ठीक है, आपके चाहे मड के हों, पेबल्स के हों, ग्रेवल्स के हों या सैंड के हों, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड एज मोर एंड मोर लेयर्स सेटल ऑन द टॉप, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लेयर टॉप पे चढ़ती चली जाएंगी, द लोअर लेयर गेट्स स्क्वीज्ड एंड मिनरल डिपॉजिट्स बाइंड द लेयर्स टाइटली टू फॉर्म अ सॉलिड रॉक। जैसे मतलब मल्टीपल लेयर्स बनती चली जाएंगी, नीचे से आपकी एक लेयर आई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई। इस टाइप से जब लेयर बाय लेयर चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो क्या होगा कि ऊपर तो लेयर्स इकट्ठी होती जा रही हैं, बट नीचे क्या होती जा रही है, नीचे वाली लेयर्स हैं वो कंप्रेस होती जा रही हैं। तो उनके कंप्रेस होने के साथ साथ ही क्या होती जाती हैं, उनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सॉलिडिफिकेशन मतलब वो आपस में बहुत टाइटली बाउंड हो जाती हैं और एक बिल्कुल हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड रॉक बन जाती है बिल्कुल उनकी, ठीक है। और जब वो सॉलिड रॉक बन के रेडी हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपको, उसके अंदर सारे उसके टाइप्स भी मेंशन किए हुए हैं और किस टाइप से वो दिखती हैं, क्या उनका कलर होता है, वो सब कुछ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट आई विल स्टार्ट विद द टाइप। तो जो पहला टाइप होता है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक का, वो होता है लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ कैल्साइट, जिसको हम बोलते हैं कैल्साइट से मिलके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका वो है केमिकल नेम है, एंड कैल्साइट मिनरल से मिलके बनता है। एंड सम ऑफ इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सी शेल्स, कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। किस किस से मिलके बनता है ये सेडिमेंट्री रॉक? ये बनता है सी में जो शेल्स होते हैं उनसे, कोरल्स जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे सी के अंदर जो होते हैं, एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की हड्डियों से मिलके बना होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास। इसके ब्रिक्स बनती हैं, ग्लासेस बनते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक क्विक लाइम, जो क्विक लाइम जिससे चूना होता है, ठीक है ना, वो बनाने में यूज़ होता है। चॉक एंड सीमेंट बनाने में भी हमारा लाइमस्टोन क्या होता है, अबेंडेंट अमाउंट में यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लाइमस्टोन आपको पता होना चाहिए किससे बनता है, कैल्साइट नाम के मिनरल से बनता है, जिसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सी शेल्स, कोरल्स और बोन्स ऑफ एनिमल से मिलके बनता है। इसके ब्रिक्स और ग्लासेस बनते हैं और इसका यूज़ होता है चूने वाला जो चूना होता है घरों में, ठीक है, वाइट वॉश, उसे बनाने में भी यूज़ होता है इसका हमारे पास। देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन दे रखा है फर्स्ट वाली रो में 3rd नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कलर इसका इस टाइप से होता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारे पास वो होता है सैंडस्टोन का, ठीक है। सैंडस्टोन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेडिश कलर का जो है ब्रिक कलर्ड, ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द सैंड बिकम्स सीमेंटेड। ये कब बनता है? जब जो सैंड होती है वो सीमेंटेड बन जाती है विद सम मिनरल्स। किसकी वजह से? कुछ मिनरल्स के आने की वजह से। इट कंटेन्स मोस्टली क्वार्ट्ज ग्रेन्स एंड इट इज़ सॉफ्ट विद येलो, ब्राउन, पिंक और रेड कलर्स। और इसके अंदर ज़्यादातर किसके ग्रेन्स होते हैं? क्वार्ट्स के होते हैं। क्वार्ट्स भी एक एलिमेंट होता है, एक मिनरल होता है, उसके ग्रेन्स होते हैं। और इट इज़, ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसका कलर अलग अलग हो सकते हैं। इसका कलर येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राउनिश और रेड का मिक्सचर है। यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो आपका सैंडस्टोन है, ये रेडिश ब्राउन कलर का मिक्सचर है। सो इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रेड स्टोन। जो दिल्ली का लाल किला है, ठीक है, जहाँ पर हर 15 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में भी गिवन है पेज नंबर 77 पे, तो वो पूरा रेड फोर्ट जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। इसी वाले से जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में। द 3rd टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज शेल। शेल क्या होती है?
इट इज़ फॉर्म फ्रॉम क्ले एंड मड डिपॉजिट्स। किसकी वजह से बनती है ये? क्ले और मड जब डिपॉजिट हो जाते हैं एज सिल्ट इन रिवर बेड्स और एट द माउथ ऑफ द रिवर्स, जहाँ से हमारी रिवर्स निकलती हैं, ये जो रिवर बेड्स होते हैं मतलब जहाँ से रिवर बहती है उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पर आपके ये जो शेल्स होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, वो बन जाती है। शेल इज़ ग्रे इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको डार्क येलोइश करके दिखा रखा है, बट इट इज़ ग्रे इन कलर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेलल लेयर्स विच रेडिली स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस। ठीक है, ये पैरेलल लेयर्स की वजह से बनी होती है और ये स्प्लिट हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, पैरेलल लेयर्स मतलब एक के ऊपर एक, उस टाइप से। और ये भी आपके पेज नंबर 77 पे गिवन है बुक के अंदर। वैसे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह इसमें मैंने स्लाइड के अंदर डाला हुआ है इसको, यहाँ से आपको उसका कलर और फीचर्स वगैरह अलग अलग पता चलेंगे। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। इसके जो हम घरों में टाइल्स लगवाते हैं हमारे बाथरूम्स के अंदर, किचन के अंदर, तो इसके टाइल्स और बाथरूम्स के अंदर जो लगती हैं टाइल्स वो बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें भी बनती हैं इसकी। एंड इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट, और इसे लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि सीमेंट बन सके। आपको पता है सीमेंट क्या होता है? जिसको रेत वगैरह में मिला के प्लास्टरिंग होती है दीवारों की हमारी। ठीक है, सो सीमेंट किससे? सीमेंट भी बनाया जाता है किससे? हमारा शेल से। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वो होता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बीच में पत्थर सा है, चमकीला टाइप से थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या होता है? कॉन्ग्लोमेरेट होता है। अब ये किससे बना होता है और इसका क्या यूज़ होता है? इट इज़ अ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल। इसके अंदर ग्रेवल होता है, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो चिपके हुए हैं इससे, देख सकते हैं आप अलग अलग, एंड स्टोन्स एंड पेबल्स विच सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ अनइवन रॉक। और इससे बनने वाली जो रॉक होती है वो अनइवन होती है, मतलब कहीं से भी कितनी भी बड़ी हुई हो सकती है, कहीं से भी निकली हुई हो सकती है, कहीं से भी तीखी हो सकती है, कहीं से भी मोटी पतली, मतलब कैसी भी हो सकती है। अनइवन का मतलब होता है कि जैसा आप चाहो वैसा। ठीक है ना, तो ये रॉक जो कॉन्ग्लोमेरेट होती है ये कैसी होती है? ग्रेवल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पेबल्स और दूसरे पत्थर से मिलकर बनी होती है, और सॉलिडिफाई होने के बाद अनइवन रॉक बन जाती है। सॉलिडिफाई मतलब होना कि जब इसकी एक डेफिनेट शेप बन जाती है, ठीक है, तब ये क्या हो जाती है? एक अनइवन रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इट इज़ अ हार्ड मास सीमेंटेड विद सम मिनरल्स। ठीक है, ये एक हार्ड मास होता है जो अलग दूसरे बहुत सारे मिनरल्स के साथ इकट्ठा होकर बनता है। अब इसके यूजेस की अगर बात करें, so it is used as milestone for grinding corn and other cereals। आपने देखा होगा माइलस्टोन्स जो होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो सड़क के किनारे एक पत्थर लगा रहता है। ठीक है, और उस पत्थर पे क्या लिखा रहता है? हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो लिखा रहता है। ठीक है, तो उस पत्थर को हम क्या कहते हैं? माइलस्टोन कहते हैं। या फिर हम किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हमारा वहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया या कितना डिस्टेंस रह रहा है हमारा, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो माइलस्टोन के ऊपर लिखा रहता है कि जैसे दिल्ली आप जा रहे हो तो दिल्ली 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेरठ, तो आपको जो मेरठ में जो माइलस्टोन मिलेंगे उनके ऊपर ये लिखा रहेगा कि दिल्ली इज़ 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेरठ, इस टाइप से। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट। अब जो लास्ट आ जाता है हमारे पास वो होता है, और हाँ, ग्राइंडिंग कॉर्न और सीरियल्स, मतलब जो ग्राइंडिंग मशीन जो होती हैं, जैसे चक्कियाँ होती हैं, उनके अंदर भी हमारा कॉन्ग्लोमेरेट ही यूज़ होता है, जो पीसने के लिए यूज़ होता है अलग अलग टाइप की दालों को या इन सब चीज़ों को ना। लास्ट जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती है वो होती है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होती है? इट इज़ लाइक लाइमस्टोन बट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑल्सो। डोलोमाइट जो होती है ये लाइमस्टोन की तरह ही होती है, बट इसके अंदर एक एडिशनल मैग्नीशियम भी होता है, और उस मैग्नीशियम की वजह से इसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है? ब्राइट हो जाता है। ठीक है, एंड इसका यूज़ क्या होता है? लाइक लाइमस्टोन इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ऑल्सो एज अ रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। इसका सीमेंट तो बना ही सकते हैं हम, जैसे हम लाइमस्टोन में सीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, और प्लस इससे हम, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत रिच होता है, तो इससे हम मैग्नीशियम भी ऑब्टेन कर सकते हैं because it is a rich source of magnesium. So students, this is what for your today's class. Thank you very much for listening me so far. If you have any doubt, you can contact me on WhatsApp. My number is given over there. Thank you.